क्या कभी सोचा है कि कुंडली में छिपे सितारे किसी को सरकारी नौकरी दिला सकते हैं? आज हम वैदिक ज्योतिष की इसी दिलचस्प दुनिया में गोता लगाएंगे और जानेंगे कि कैसे ग्रह और भाव मिलकर किसी के लिए डॉक्टर, पुलिस अफसर या टीचर बनने का रास्ता तय कर सकते हैं। देखिए, भारत में सरकारी नौकरी का मतलब सिर्फ एक जॉब नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से सुरक्षा, समाज में सम्मान और एक सेटल्ड जिंदगी का दूसरा नाम है। और यही वजह है कि लाखों लोग इसे पाने के लिए अपनी जिंदगी के कई साल लगा देते हैं। पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी है, या फिर हमारी किस्मत का, हमारी सफलता का एक ब्लूप्रिंट, एक कॉस्मिक कोड हमारे जन्म के साथ ही तैयार हो जाता है? तो चलिए आज इसी कोड को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर ये सरकारी नौकरी इतनी खास क्यों है, और ज्योतिष की नज़र से वो कौन से ग्रह और घर हैं जो किसी इंसान को सरकार की सेवा की तरफ खींचकर ले जाते हैं। इससे पहले कि हम किसी खास नौकरी की बात करें, ये जानना जरूरी है कि हर तरह की सरकारी नौकरी के लिए कुछ बेसिक ज्योतिषीय नियम हैं। इन्हें आप एक मजबूत नींव की तरह समझिए। अगर ये नींव ही कमजोर हो तो इमारत बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सरकारी नौकरी के लिए हमारे पास एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। सबसे पहले हैं सूर्य, जो कि सरकार, अथॉरिटी और राजा के प्रतीक हैं। फिर आते हैं शनि, जो जनता की सेवा, एडमिनिस्ट्रेशन और अनुशासन को दिखाते हैं। और तीसरे हैं चंद्रमा, जो पब्लिक से कनेक्शन और मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बेहद जरूरी हैं। इन तीनों का कुंडली में मजबूत होना, समझिए, पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। ग्रहों के अलावा कुंडली के कुछ खास घर यानी भाव भी बहुत मायने रखते हैं। 10वां घर सीधा सीधा आपके करियर और स्टेटस से जुड़ा है। छठा घर नौकरी, सेवा और कंपटीशन को दिखाता है। और 11वां घर आपकी मेहनत से मिलने वाले फायदे यानी आपकी उपलब्धियों का है। इन तीनों का एक दूसरे से अच्छा कनेक्शन और मजबूत होना अनिवार्य है। चलिए आप कुछ खास प्रोफेशन की कुंडली में झांकते हैं। शुरुआत करते हैं एक सरकारी डॉक्टर से। एक हीलर यानी आरोग्यदाता बनने के लिए आखिर कौन से सितारों का साथ चाहिए? एक डॉक्टर के लिए ग्रहों का एक बहुत ही खास कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। सोचिए, सूर्य जो कि हेल्थ और जीवन शक्ति देता है, चंद्रमा जो दवाइयों को कंट्रोल करता है, मंगल सर्जरी और औजारों का कारक है, बृहस्पति जो बीमारी को समझने का गहरा ज्ञान देता है, और केतु जो माइक्रोस्कोपिक कीटाणुओं को दर्शाता है। इसी तरह कुछ खास घर भी हैं, जैसे छठा घर जो सीधे सीधे बीमारियों से जुड़ा है, 8वां घर जो इमरजेंसी और पुरानी बीमारियों का है, और 12वां घर जो अस्पतालों को दिखाता है। एक डॉक्टर की जिंदगी इन्हीं घरों के इर्द गिर्द घूमती है। और ये देखिए ज्योतिष का एक क्लासिक फॉर्मूला। जब छठे घर यानी बीमारी के घर का मालिक 10वें घर यानी करियर के घर में जाकर बैठ जाए, तो ये एक साफ इशारा है। ये एक ऐसा योग बनाता है जिसे रोगियों की सेवा योग कहते हैं। मतलब आपका करियर ही बीमारियों को ठीक करना है। डॉक्टरों के बाद अब बात करते हैं रक्षकों की, यानी पुलिस और डिफेंस सर्विसेज की। इनके लिए सितारों का नक्शा कैसा होना चाहिए? जाहिर है यहाँ साहस, ताकत और अनुशासन की जरूरत है, और इसके लिए कुछ खास ग्रह जिम्मेदार होते हैं। यहाँ का किंग है मंगल, ग्रहों का सेनापति जो हिम्मत और आक्रामकता देता है। सूर्य से सरकारी ताकत मिलती है, शनि से अनुशासन और कानून का पालन करने की क्षमता, और हाँ, राहु भी जरूरी है जो जासूसी और स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करता है। ज्योतिष में एक बहुत ही पावरफुल योग है जिसे कहते हैं रोचक योग। ये तब बनता है जब मंगल बहुत मजबूत होकर कुंडली के केंद्र में बैठ जाता है। ऐसा इंसान शारीरिक रूप से ताकतवर, निडर और एक नेचुरल कमांडर होता है। वर्दी वाली नौकरियों के लिए ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अब पुलिस की आक्रामक ऊर्जा से चलते हैं ज्ञान की शांत और सात्विक दुनिया में। बात करते हैं सरकारी शिक्षकों और प्रोफेसरों की। यहां शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि ज्ञान, बुद्धि और वाणी की ताकत चाहिए। देखिए, एक टीचर के लिए 2 ग्रहों की जुगलबंदी सबसे जरूरी है। एक हैं बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं और ज्ञान के कारक हैं। दूसरे हैं बुध जो तेज बुद्धि और अपनी बात को समझाने की कला देते हैं। और क्योंकि नौकरी सरकारी है, तो सूर्य का आशीर्वाद तो यहां भी चाहिए। यहां पर कुंडली के घर भी बदल जाते हैं। दूसरा घर वाणी का है, चौथा घर बेसिक एजुकेशन का, 5वां घर दिमाग और स्टूडेंट्स का, और 9वां घर हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी का। एक अच्छे टीचर की कुंडली में ये सारे घर जरूर एक्टिव होते हैं। जैसे मंगल का रोचक योग था, वैसे ही बृहस्पति का हंस योग होता है। जब बृहस्पति बहुत पावरफुल होकर कुंडली के केंद्र में हो, तो ये योग बनता है।
ऐसा इंसान एक नेचुरल गुरु होता है जिसे समाज में बहुत मान सम्मान मिलता है। अक्सर बड़े बड़े प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल्स की कुंडली में ये योग मिल जाता है। तो अब तक हमने तीनों प्रोफेशन के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक समझ लिए। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, ये देखना कि कैसे ग्रहों और राशियों में छोटे छोटे बदलाव करियर का पूरा रास्ता ही बदल देते हैं। इस टेबल पर जरा एक नजर डालिए, सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा। आप देखिए, डॉक्टर के लिए सूर्य और मंगल की एनर्जी चाहिए, पुलिस के लिए मंगल और शनि की, और टीचर के लिए बृहस्पति और बुध की। सिर्फ ग्रह ही नहीं, उनके मुख्य भाव और काम करने का तरीका भी एक दूसरे से कितना अलग है। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य और मंगल साथ हैं। अगर ये दोनों मेष राशि में हैं, जो कि मंगल की अपनी राशि है, तो इंसान एक दबंग पुलिस अफसर बन सकता है। पर सोचिए, अगर यही दोनों ग्रह कन्या राशि में हों, जो सटीकता और सेवा की राशि है, तो वो एक बेहद कुशल सर्जन बन सकता है। और अगर सूर्य के साथ मंगल की जगह बृहस्पति आ जाए, तो वो एक सम्मानित प्रोफेसर बन सकता है। देखा आपने कैसे बस एक ग्रह या राशि के बदलने से करियर का रास्ता ही बदल गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ज्योतिष में गहराई तक जाने के लिए D9 और D10 जैसे डिविजनल चार्ट्स भी देखे जाते हैं। ये बताते हैं कि ग्रहों में असल में कितनी ताकत है। और सबसे जरूरी चीज है दशा, यानी सही समय। क्योंकि कुंडली में चाहे कितना भी बड़ा राजयोग क्यों ना हो, वो फल तभी देता है जब उस ग्रह की दशा आती है। तो अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर कुंडली में जरूरी ग्रह कमजोर हों तो क्या करें। ज्योतिषी इसके लिए कुछ उपाय भी सुझाता है, जैसे सूर्य को मजबूत करने के लिए उसे जल चढ़ाना, मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा करना, या बृहस्पति के लिए स्टूडेंट्स को किताबें दान करना। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये उपाय कमजोर ग्रहों को ताकत दे सकते हैं, रुकावटें दूर कर सकते हैं, पर वे वो योग नहीं बना सकते जो आपकी कुंडली में है ही नहीं। ये उपाय उस बीज को पानी और खाद दे सकते हैं जो पहले से जमीन में है, पर ये खुद बीज नहीं बो सकते। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हमारा करियर हमारी अपनी पसंद है, या एक पहले से लिखी हुई कहानी है जिसे हम बस निभा रहे हैं, या फिर ये हमारी मेहनत और हमारी किस्मत के बीच की एक खूबसूरत बातचीत है? इस पर सोचिएगा जरूर।